नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का भी वीडियो जो है हम पीएलसी पे लेके चल रहे हैं। पीएलसी पे हमने पहले 2-3 आपको मेन पेजेस समझाए थे। आज हम चार्जिंग पेज समझाएंगे आपको कि चार्जिंग पेज के अंदर क्या आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्जिंग मतलब होता है कि आपका जो स्क्रू है वो पीछे की तरफ जाता है रोटेट करता हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता हुआ वो पीछे की तरफ जाता है और साथ में मटेरियल जो है उसके अंदर आपका भरता रहता है, रिफिल करता रहता है बैरल के अंदर, ताकि आप अगला प्रोडक्ट बना सको। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये हमने फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे हमने बनाई है, जिसकी ये मशीन है फोर्जा। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शानदार, रैम की बेस्ट मशीन है इंडिया की। तो आइए शुरू करते हैं। हम आपको बताना शुरू करेंगे इस पीएलसी पे कि किस तरीके से इसका फंक्शन होता है चार्जिंग का, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं वो आप समझ लीजिए। तो ये वीडियो जैसा मैंने बताया कि ये बिगिनर्स के लिए, आप फ्रेशर्स हो, कॉलेज वगैरह से निकल के आप इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हो और आप फ्रेशर ऑपरेटर हो, तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उस हिसाब से मैं कंटेंट लेके आया हूँ और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी उनको हम आगे समझेंगे दूसरी वीडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो पर आप देख सकते चार्जिंग का पेज खुला हुआ है। चार्जिंग पेज के अंतर्गत आप देखेंगे ये दो इस पे चार्ज और ये एक पर्ज करके दो आपको सब हेडिंग्स मिल जाएंगी। तो ये हमारी जो है चार्जिंग का पेज है, इसलिए चार्जिंग हेडिंग भी है, आप इस पे यहाँ पे देख सकते हो पड़ी हुई। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेज दिए गए हैं। प्रेशर दिया गया है, फ्लो दिया गया है, पोजीशन दिया गया, बैक प्रेशर दिया गया। तो हम समझेंगे ये क्या क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए स्टेज 1 का मतलब है कि आप यहाँ पे एक बार आइए, जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आपका स्क्रू सबसे आगे यहाँ पे अभी इंजेक्शन कराया, तो उसकी फाइनल पोजीशन पे स्क्रू है। तो स्क्रू क्या होता है, जब रिफ़िल करता है मतलब कि वापस जो है दाना को आपके बैरल में लेके चार्ज करता है, अगले साइकिल के लिए, अगले शॉट के लिए तैयार करता है कि मतलब आप दोबारा प्रोडक्ट बना लो एक प्रोडक्ट के बाद। तो क्या करते हैं, वो पीछे की तरफ चलता है, वो इस तरीके से रोटेट होता हुआ पीछे की तरफ आपका स्क्रू आता है। तो उसी समय जिस तरह वो पीछे आता है उसमें जो है वो मटेरियल जो है भरता जाता है अपने आपके जो बैरल है उसके अंदर, ताकि आप रिफ़िल कर सको, दोबारा जो है आप मोल्ड को भर सको। तो जैसे सबसे नोज़ल के पास जब आपका स्क्रू होता है तो वो उसकी पोजीशन मान लीजिए पीछे की तरफ आने में 0 होती सबसे आगे। तो अब वो पीछे चला, जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ से इतनी दूर में स्क्रू आया 10 mm आ गया, यहाँ से आया 40 mm आ गया, यहाँ से आया फाइनल पोजीशन 100 mm पे आ गया आपका स्क्रू। तो उतना मटेरियल भी वो अपने आगे भर लेगा, अगले शॉट के लिए तैयार कर लेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कि स्टेज 1 है, यहाँ पे लिखा है कि आपका पोजीशन 10 है, मतलब स्क्रू जो है वो इस तरीके से पीछे की तरफ आया 10 mm, चार्ज करता हुआ घूमता हुआ आएगा। तो क्या होगा कि 10 mm पीछे आएगा, तो उसका स्पीड यहाँ पे आप निर्धारित कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल कैसा है और आपका मोल्ड कैसा है, किस तरीके से आपको लेना है। ये ज़्यादातर चीज़ें ये मटेरियल पे डिपेंड करती है मोस्टली चार्जिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्लो जैसे 50 की स्पीड में पीछे है, 10 पोजीशन पे फ्लो, इसका जो बहाव है पीछे की तरफ स्क्रू के आने का ये 50 है, और प्रेशर 50 बार का प्रेशर लगा कि मतलब इतने प्रेशर से आपका स्क्रू जो है इतनी स्पीड पे इस पोजीशन तक आया। उसके बाद स्टेज 2, दूसरा स्टेज देखेंगे, इस पे भी वैसे ही है कि अब 10 के बाद क्या है, यहाँ तक 10 आया था, अब 10 से 30 की तरफ जाएगा, थोड़ा और पीछे आपका स्क्रू गया घूमते हुए। तो क्या हुआ, कितनी स्पीड पे गया, यहाँ पे आप स्पीड सेट कर सकते हो। प्रेशर जो है कितना प्रेशर देना ये सेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बार बार बताया, ये सारी चीज़ें आपके मटेरियल पे डिपेंड करती हैं कि आपका मटेरियल कैसा है। जो मटेरियल मतलब कि आपका दाना कैसा है, और आपके मोल्ड पे ये चीज़ें निर्भर करेंगी कि आप किस तरह का पीस बना रहे हो, किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, किस तरह का सामान बना रहे हो। तो वो ये इन दो पॉइंट्स पे चीज़ें डिपेंड करती। वैसे ही स्टेज तीसरा है हमारा। तो तीसरे में क्या होता है, सबसे पीछे आपका स्क्रू जो है 3rd स्टेज तक आ जाता है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे लिखा है यहाँ सक बैक आफ्टर चार्ज। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, सक बैक आफ्टर चार्ज और एक होता है सक बैक बिफोर चार्ज। इसका कहने का मतलब होता है जो बिफोर चार्ज है उसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है हम, तो वो इस मशीन पे है लेकिन अभी उसको बंद करके रखा जाता है। जो मेन सेटिंग है आपको ये दी जाती ताकि आप आसानी से हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम अंदर से ऑन कर सकते हैं उन सेटिंग्स को। ये हम आगे जो है ये आपके इस पासवर्ड्स पर डिपेंड करता है किस लेवल का आपका पासवर्ड है, तो आप इसको खोल सकते हो। तो सक बैक आफ्टर चार्ज का मतलब क्या होता है, सक बैक जैसे कि आपकी चार्जिंग ख़त्म हो गई, मतलब कि आपने पूरी तरीके से
आपने अपने जो आपका बैरल है उसमें आपका मटेरियल भर गया, आपका स्क्रू पीछे की तरफ आ गया तीसरी स्टेज तक। अब आपने सक बैक दे दिया, जैसे 5 mm का आपने सक बैक दे दिया, तो आपका स्क्रू क्या होगा, जब आपका फाइनल तक रिफिल करने के बाद वो 5 mm पीछे आएगा। इस तरीके से 5 mm जो सीधा सीधा स्क्रू पीछे आएगा। जब वो चार्ज कर रहा था तो आपका स्क्रू घूमते हुए पीछे आ रहा था, लेकिन जब सक बैक होता है तो स्क्रू जो है आपका घूमते हुए पीछे नहीं आता, वो स्ट्रेट पीछे आता, लीनियर पीछे आता है, सीधी लाइन पे पीछे आता, सीधा स्क्रू पीछे आता है। तो वही है आपका सक बैक। तो सक बैक भी जो है हम मटेरियल के हिसाब से देते हैं कि जिस तरीके से आपका मटेरियल है, ज़्यादा बहाव का मटेरियल होता है, ज़्यादा बहता है या नोजल से ज़्यादा ड्रूल करता है, तो इसको हम सक बैक दे देते हैं, उसको हम रोक लेते हैं। अब बात करते हैं बैक प्रेशर की। तो बैक प्रेशर में क्या होता है, बैक प्रेशर का आगे भी वीडियो हम बनाएंगे डिटेल में, सक बैक प्रेशर क्या होता है, लेकिन अभी आपको यहाँ समझा रहा हूँ तो समझा देता हूँ। बैक प्रेशर में क्या होता है कि आपका जैसे बैक प्रेशर का इस्तेमाल हम करते हैं कि जब हम मास्टर बैच या कोई भी ऐसी चीज़ें मिला रहे हो, अपने आपके कलर वगैरह मिला रहे हो, कलरिंग वगैरह, तो इसमें हम क्या कहते हैं, अच्छी मिक्सिंग करनी होती है। आपके जो मतलब मटेरियल होता है उस पर अच्छी मिक्सिंग हो ताकि अच्छा कलर आए। तो मिक्सिंग कैसे होगी, मिक्सिंग के लिए आपका स्क्रू ज़्यादा घूमना चाहिए। तो जब बैक प्रेशर दे देते हैं तो जैसे पहले स्क्रू आपका 5 सेकंड में पीछे आ जा रहा था, तो हमने थोड़ा बैक प्रेशर दे दिया तो स्क्रू जो है वो पहले जल्दी पीछे आ रहा था, अब थोड़ा सा ज़्यादा घूमेगा और थोड़ा सा टाइम लेके पीछे, जैसे 6 सेकंड में आया तो 1 सेकंड वो ज़्यादा घूम लिया उसी बैरल में, तो अच्छी मिक्सिंग कर देगा। ये काम होता है हमारा बैक प्रेशर का। यहाँ पे हम बैक प्रेशर सेट कर सकते हैं, हर स्टेज के हिसाब से आप इस मशीन पे सेट कर सकते हो, अच्छा फंक्शन है। आप जो है अब बात करते हैं नोजल स्टेजेस पे। हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि स्टेजेस पे जो है आपकी अच्छी जो है मिक्सिंग वगैरह सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और आपका मटेरियल जो है, जो दाना है अच्छे से मेल्ट हो जाता है और जो है जो अच्छे से फिल कर लेता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती, इसलिए हम स्टेजेस पे इसको दे देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नोज़ल। अब नोज़ल क्या है, एडवांस रिट्रैक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो यूनिट है पूरी, आप देखिए एडवांस में ये यूनिट पूरी आगे की तरफ जाती है और रिट्रैक्ट में ये यूनिट जो है वो पीछे की तरफ आती है। यही मतलब होता नोज़ल एडवांस और नोज़ल रिट्रैक्ट का। तो इसमें समझते हैं कि इसके सेटिंग्स दी गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एडवांस में प्रेशर दिया गया, मतलब कि आप नोज़ल को जब आगे की तरफ लेके आते हो तो किस प्रेशर से लेके आ रहे हो, वो जैसे इसमें 100 दिया गया तो 100 कर दिया हमने। आपकी मशीन के हिसाब से आप सेट कर सकते हो कितने टन के हिसाब से है, या जिस हिसाब से आप मूवमेंट कराना चाहते हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। फ्लो होता है उसका स्पीड, कितनी स्पीड से वो आगे जाए, वही होता रिट्रैक्ट में, मतलब कितनी स्पीड से या प्रेशर से पीछे जाए ये। और यहाँ पे टाइम है तो आप रिट्रैक्ट का टाइम भी सेट कर सकते हो, कितने टाइम में ये पीछे जाए। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो कूलिंग का है। कूलिंग हम देते हैं, मोल्ड्स में हम कूलिंग देते हैं। तो कूलिंग क्यों देते हैं, ताकि आपका जो मोल्ड है वो ठंडा हो जाए, तो उसमें क्या होता है आपका प्रोडक्ट जो है अच्छे से बन पाए, जो प्रोडक्ट भी ठंडा हो जाए। गर्म प्रोडक्ट होगा तो श्रिंक करता है, सिकुड़ जाता है, और जब वो ठंडा होगा, मोल्ड भी ठंडा होगा आपका, तो क्या होगा, प्रोडक्ट भी आपका ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए हम कूलिंग टाइम देते हैं। जब प्रोडक्ट ठंडा होगा तो अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है, क्योंकि गर्म प्रोडक्ट सिकुड़ सकता है, जब ठंडा हो जाता है तो प्रोडक्ट थोड़ा हार्ड हो जाता है और अच्छे से बाहर आ जाता है। तो इससे हम कूलिंग टाइम देते हैं। कूलिंग टाइम में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रोडक्ट बनाने में। तो कूलिंग टाइम के भी यहाँ पे देखिए आप 2 मोड दिए गए हैं, आफ्टर चार्ज, आफ्टर इंजेक्शन। आप कूलिंग कब स्टार्ट करना चाहते हो, कि जब आपका जिस समय चार्जिंग हो रही हो या चार्जिंग कंप्लीट हो जाए, मतलब कि आपका दाना पूरा भरने के बाद कूलिंग शुरू करना चाहते हो, या आफ्टर इंजेक्शन कि आपका इंजेक्शन हो गया और आपने तुरंत इसको चालू कर दिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर तो हम आफ्टर इंजेक्शन कर लेते हैं, अच्छा होता है, इससे साइकिल टाइम जो है हमारा बचता है। और यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो, कितनी देर के लिए आप इसको कूलिंग देना चाहते हो, वो आप यहाँ से टाइम से सेट कर सकते हो। ये एक इन्फॉर्मेशन बार यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप प्रेशर देख लोगे, आपका हर स्टेज का प्रेशर यहाँ मिल जाएगा, जो भी आप सेटिंग करते हो चार्जिंग में। तो फ्लो परसेंटेज मिल जाएगा, स्पीड का परसेंट मिल जाएगा, टोटल आपको टाइम मिल जाएगा कि टोटल टाइम आपने कितना लगाया चार्जिंग में। मेल्ट टाइम का मतलब होता है कि रेसिडेंस टाइम होता है कि कितनी देर आपके बैरल में ये मटेरियल रहा है, हापर से लेके आपके नोजल से बाहर जाने तक, तो वो टाइम यहाँ पे पता चल जाता। सक बैक का है, कितने सेकंड आपने सक बैक लिया वो टाइम यहाँ मिल जाएगा आपको। कूलिंग टाइम कितने सेकंड दिया वो आपको मिल जाएगा। और स्क्रू आरपीएम, स्क्रू का जो रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, 1 मिनट में कितना रेवोल्यूट करता है वो आपको पता चल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन बार देख लिया, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे देखिए आप 2 ऑप्शन थे, एक चार्ज का था, एक पर्ज का था सब हेडिंग में।
तो अब जो है सब पेज सिलेक्शन पे हम पर्ज को दबा देते हैं। अब पर्ज वाले पेज पे आ गए हैं। अब समझते हैं कि जो आपका पर्ज पेज था उसके अंतर्गत क्या क्या है। तो आप देखिए इसमें क्या है, पर्जिंग का इंजेक्शन, सक बैक और चार्ज, ये 3 तरीके से दिया गया है। तो अब जो है पर्ज का मतलब समझा देता हूँ आपको कि पर्ज में क्या क्या होता है। पर्ज का मतलब होता है कि आप जो है मतलब ऑटोमेटिकली बाहर करना चाहते हो आपके जो यहाँ पे आपका मटेरियल है, जैसे कि आप कोई मिक्सिंग वगैरह किए हो, जैसे कि आपने कोई कलर मिक्सिंग करी या कोई एक मटेरियल चलाया, जैसे कि आपने पीपी का मटेरियल चलाया, पॉलीप्रोपिलीन चलाया, तो अब चला के आप बंद कर रहे हो उसको। अब उसके बाद आपको दूसरा मटेरियल चलाना, जैसे पीसी चलाना, पॉलीकार्बोनेट चलाना है, या आप मशीन खड़ी कर रहे हो। दोनों चीज़ याद रखिए, आप जैसे मटेरियल चेंज कर रहे हो, दाना चेंज कर रहे हो, या आप मशीन को खड़ी कर रहे हो। तो क्या होता है, आपको क्या करना है, पहले तो अगर आप मशीन खड़ी कर रहे हो या दूसरा चेंज कर रहे हो तो आपको ये बैरल खाली करना पड़ेगा। इसके अंदर जो मटेरियल है इसको आप खाली करने की कोशिश करिए या इसको साफ़ करने की कोशिश करिए। तो इसके लिए हम पर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे पर्ज मतलब होता है कि आपका पूरा मटेरियल जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है पर्ज। तो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग दी जाएंगी। ये सेटिंग जो है ऑटो पर्ज के लिए दी जाती हैं। जब आप ऑटो पर्जिंग करते हो, यहाँ पे एक सेटिंग थी, आपको मैंने दिखाया था। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको जब ये बताया था कि यहाँ पे एक वीडियो थी जो ऑटो पर्ज करके बटन थी, तो उसके लिए ये सेटिंग है। ज़्यादातर तो आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो अगर करना चाहो पर्जिंग के लिए, तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आप इंजेक्शन, सक बैक, ये सारे हैं। इसमें आप सेटिंग दे सकते हो, प्रेशर सेटिंग दे सकते हो कि किस तरीके से इंजेक्ट होके आएगा। ये ऑटोमेटिकली चलेगा, इसलिए ये तीनों सेटिंग आपको देनी है कि मतलब इंजेक्शन कितने प्रेशर पे करेगा, मतलब आपका जो मटेरियल है उसको बाहर जो स्क्रू आगे की तरफ आए और बाहर निकाले मटेरियल को आपके नोजल से, तो कितने प्रेशर, कितनी स्पीड और कितने पोजीशन तक निकाले। वैसे ही सक बैक करे, मतलब स्क्रू आपका सीधा पीछे जाए, लीनियर पीछे जाता है, तो वो उसकी क्या सेटिंग होगी, प्रेशर कितना रहे, फ्लो कितना रहे, पोजीशन कितना रहे। अब चार्जिंग मतलब कि आपका जब पर्ज हो रहा है तो मतलब कि दाना भी चार्ज करेगा, तो दाना चार्ज करेगा, मटेरियल जो है आपका चार्ज करेगा, मतलब रिफिल के लिए तैयार करेगा, बाहर निकालने के लिए तैयार करेगा, उसको गलाएगा। तो वो चार्जिंग जो है उसका प्रेशर क्या होगा, उसकी स्पीड क्या रखनी है, उसका पोजीशन क्या रखना है, बैक प्रेशर क्या रखना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब बात करते हैं पर्ज काउंट की। तो यहाँ पे आप कितने बार पर्ज करना चाहते हो वो सेटिंग आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। जैसे आप 2 बार करना चाहो तो यहाँ 2 कर दो, या और अच्छे साफ करना चाहते हो 3 बार 4 बार तो यहाँ 3 और 4, 3 और 4 टाइप कर दो। चार्जिंग टाइम कितना देना चाहते हो, ये चार्जिंग टाइम जो है आप यहाँ देख रहे हो, इस टाइम को अगर आप यहाँ देना चाहो कि मतलब कितना आपको मटेरियल चाहिए, तो आप चार्जिंग जो ये पोजीशन वगैरह है उसके अलावा आप टाइम पे भी सेट कर, यहाँ से आप पर्जिंग फंक्शन ऑन और ऑफ कर सकते हो। ऑन करोगे तभी ऑटो पर्ज वाली बटन काम करेगी, ऑफ कर देंगे आप तो ये फंक्शन बंद हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका जो पेज था चार्जिंग पेज और पर्जिंग पेज को हमने समझाया, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे।